एक 28 साल का लड़का जो डेली सुबह उठकर अपने भगवान के सामने माथा टेक कर अपने माँ बाप के चरणों को छूकर बस यही प्रार्थना करता था कि वो अपने माँ बाप को वो खुशी दे पाए जिसकी वो बस सपने ही देख सकते हैं। वो बस इतना चाहता था कि उसकी वजह से उसके माँ बाप समाज में फख्र से सर ऊंचा करके चल सके। लेकिन 22 फरवरी की सुबह जब घर के कमरे का दरवाजा खुलता है तो वो सारे सपने, वो सारी उम्मीदें कुछ चंद इंच चौड़ी और कुछ मीटर लंबे दुपट्टे के एक छोर में पड़ी एक गार्ड से पंखे में लटकी हुई मिलती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ब्रिजेश पाल की, जो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का था, बहुत सारी डिग्रियां थी उसके पास, लेकिन सुसाइड करने से पहले उसने सारी की सारी डिग्रियों को जलाकर राख कर दिया, क्योंकि ये डिग्रियां बस समाज में दिखाने के लिए ही थी। उससे ना उसका घर चल पा रहा था और ना ही उसे नौकरी मिल पा रही थी। फिर उसने सोचा कि हमारी गवर्नमेंट तो है, आखिर हमने उन्हें वोट देकर इसीलिए ही तो बैठाया कि वो हमारी मदद कर सके। फिर उसने सोचा क्यों ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए, तो उसने यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट की फॉर्म भरी। बहुत ही उम्मीदों के साथ उसने पढ़ाई की, घंटों महीनों सालों लगाकर उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की। लेकिन जब एंड में एग्जाम का दिन आता है तो पेपर लीक हो जाता है। उसकी उम्मीद वहीं पर टूट जाती है, जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। सिमिलरली नीट 2024 फेलियर, यूजीसी नेट 2024 फेलियर, एसएससी जीपी कांस्टेबल फेलियर, एमपी व्यापम स्कैम फेलियर, राजस्थान रिट फेलियर, इतनी लंबी लिस्ट है कि क्या क्या बताऊं। पूरा का पूरा पहाड़ बना हुआ एग्जाम फेलियर का। फिर जब अभी 24 जुलाई 2025 को एसएससी सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम हो रहा था, उसमें भी इतनी सारी गलतियां। कहीं पे एग्जाम्स कैंसिल हो गए, कहीं सर्वर काम नहीं कर रहा, कहीं माउस काम नहीं कर रहा, कहीं कुछ। और इसके खिलाफ जब टीचर्स ने आवाज उठाई तो उन्हें सपोर्ट करने के बजाय, उन्हें सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। इतनी बेरहमी से मारा गया कि एक सर का तो हाथ तक टूट गया। उन्हें घंटों पुलिस स्टेशन में ले जाकर बैठाया गया, जैसे कि वो देश के टीचर नहीं बल्कि क्रिमिनल्स हो। इन सारी चीजों के ऊपर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्या इस देश का स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकता? क्या वो अपनी सरकार से इतनी भी उम्मीद नहीं रख सकता कि सरकार उन्हें अच्छी नौकरी प्रोवाइड कर सके? इस देश में आज ब्रिजेश पाल एक कहानी है, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों ब्रिजेश पाल इस देश में मौजूद है। क्या उन सारे ब्रिजेश पाल को उनकी हक की नौकरी, उनकी हक की रोटियां मिल पाएंगी, या फिर सारे सपने फिर से एक बार पंखे पे लटके मिलेंगे? और आज का यही सवाल है। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। जुलाई 24, 2025 को एसएससी सिलेक्शन फेज 13 का पहला एग्जाम होता है। ठीक 7 दिन के बाद यानी 31 जुलाई 2025 को एसएससी वेंडर और एग्जाम के खिलाफ जमकर दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जाता है। एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पे एसएससी वेंडर फेलियर, एसएससी मिसमैनेजमेंट जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग पर चल रहे होते हैं। स्टूडेंट्स के सपोर्ट में जब कुछ टीचर्स डीओपीटी के बाहर शांतिपूर्वक अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, लहूलुहान कर दिया जाता है, किसी का तो हाथ तक तोड़ दिया जाता है। क्या आप पर भी एफआईआर हुई? मैम, टीचर्स पर भी एफआईआर हुए हैं। कल एक को तो मिल चुका है, आज उन लोग जा रहे हैं पेश होने के लिए। क्या हम जिस मंत्री को चुन के भेजे हैं उनसे हम 4 टीचर्स नहीं मिल सकते? हम कोई आतंकवादी, कोई क्रिमिनल नहीं है। मुद्दा बस इतना था कि एग्जाम सही ढंग से कंडक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, इतनी सारी धांधलियां, इतनी सारी गड़बड़ी क्यों हो रही है। इसके बारे में जब मैंने पढ़ा और समझना चालू किया तो मुझे ये पता चला एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के अंडर, जो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अलग अलग पोजीशन में स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए, जिसके लिए एसएससी अलग अलग लेवल्स पे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई और भी बहुत सारे हैं। एसएससी का जिम्मा होता है कि वो ट्रांसपेरेंट और फेयरली एग्जाम्स कंडक्ट करवाए, जिससे सही स्टाफ सिलेक्शन हो और मैनेजमेंट भी एकदम परफेक्ट हो, जिससे एग्जाम देते वक्त बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। बहुत ही छोटा सा काम है, एकदम सिंपल और सटीक। लेकिन एग्जाम के फॉर्म फिलअप के दौरान एक प्रोसेस आता है बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन का, लेकिन इस प्रोसेस में बार बार वेबसाइट क्रैश कर जा रही थी। चलो, हम इंडियन स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं कि हम ये मान लेते हैं कि इतनी ज़्यादा रस होगी वेबसाइट पे, जिसकी वजह से बार बार वेबसाइट क्रैश कर रही है। चलो, नो इशूज़। लेकिन 24 तारीख को एग्जाम है, मगर 22-23 तारीख तक तो एडमिट कार्ड भी अवेलेबल नहीं है। अगर एडमिट कार्ड अवेलेबल है तो उसमें डिटेल्स मौजूद नहीं है, अगर डिटेल्स मौजूद है तो उसमें सेंटर मौजूद नहीं है। अगर सेंटर दिया गया है तो उसमें सेंटर ऐसा दिया गया है कि राजस्थान का लड़का है, उसे सेंटर पड़ा है अंडमान एंड निकोबार। भाई एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी ये चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो, मेरे स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊँगा भाई? मैं इतने पैसे कहाँ से आएंगे?
बताओ। डिस्टेंस समझ रहे हो, अंडमान एंड निकोबार और राजस्थान के बीच में। अब वो दिन भी दूर नहीं है जब आपको गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने के लिए ढाका, कराची या फिर लाहौर जाना पड़े। अच्छा, यहाँ पर एक लॉजिकल बात बताओ कि ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स जो बच्चे देते हैं वो मैक्सिमम कैसे टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हैं? या तो वो लोअर मिडिल इनकम के बैकग्राउंड के फैमिली से हो या फिर कोई गरीब व्यक्ति हो, ताकि उनका कोई स्टैंडर्ड सोसाइटी में बन पाए। अब यहाँ पर अगर उन सारे बच्चों को सेंटर्स 500, 1000, 2-2000 किलोमीटर दूर भेजा जाए, अब वहाँ जाने के बाद ये पता चलता है कि एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, कहीं सर्वर काम नहीं कर रहा, कहीं माउस काम नहीं कर रहा, कहीं कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। अरे यार, 1-2 जगह होता तो समझ में भी आता, मगर मैक्सिमम सेंटर्स में यही हाल है। इनफैक्ट पेपर भी लीक हो रहे हैं, लेकिन एसएससी के मुताबिक ये पेपर लीक नहीं है, बल्कि हम बच्चों को सरप्राइज कर रहे हैं। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर आ गया। एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था पूरा उनके पास में। 25 तारीख को जो पेपर था उसका एग्जैक्टली सेम टू सेम 70 to 80% क्वेश्चन 26 तारीख के दिन भी आ रहे हैं। बच्चे एग्जाम से पहले पीडीएफ लेके घूम रहे क्वेश्चन पेपर के, क्योंकि एआई ने सेट किया था ना, डिजिटल इंडिया। और इसके बारे में जब एसएससी को कंप्लेन किया गया तो एसएससी ये कहता है कि किसी ने तो सोचा भी नहीं होगा कि सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। पूरा पीडीएफ था 6 पेज का उनके पास में। मतलब ये एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे, बल्कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी बना रहे हैं। इनकी अगर गलतियां काउंट करने बैठ जाए ना इंसान, तो 3 से 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी बस गलतियां गिनाने में। स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर फैन काम नहीं कर रहे, पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पर पेन सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। एग्जाम सेंटर्स कहीं भी डाला गया है, कहीं भी मतलब खेतों के बीच में, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, मतलब कहीं भी। एग्जाम सेंटर्स के बाहर एडमिट कार्ड की चेकिंग चल रही है, तो साथ में चेकिंग गार्ड की सिगरेट की कस भी चल रही है। ये देखिए वीडियो। वहीं अगर एग्जाम सेंटर्स के अंदर एग्जाम चल रहे हैं तो साथ में इन्विजिलेटर के रील्स भी चल रहे हैं। इतनी नीचता लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाया गया कि उसकी कोई हद नहीं। अब हम आते हैं इक्विडिटी पर, जो कि एसएससी का वेंडर है। देखो, एसएससी को रन करवाने के लिए 4 से 5 संस्थाएं लगती हैं। इन सारी संस्थाओं में से एक इक्विडिटी भी है। इक्विडिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मात्र इतनी है कि वो सारे बच्चों की मैनेजमेंट संभालती है, जैसे एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होने वाले हैं, एग्जाम्स का सेंटर कहाँ पड़ने वाला है, एग्जाम सही ढंग से हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्विडिटी ने ली थी इस बार, क्योंकि इससे पहले टीसीएस कंडक्ट करवाती थी, लेकिन 2025 में टीसीएस के साथ टेंडर खत्म होने की वजह से फिर से एक बार बिडिंग करवाई एसएससी ने। एसएससी की इस बार की बिडिंग में इक्विडिटी बहुत ही इजीली जीत गया, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए जहां पर टीसीएस पर स्टूडेंट 350 रुपए करके चार्ज कर रहा था, वहीं इक्विडिटी पर स्टूडेंट 220 रुपए करके चार्ज कर रहा था। ये सुनने में आपको मात्र 100 रुपए का डिफरेंस लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से स्टूडेंट एसएससी में अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से एसएससी ने इस कदम को लेकर कई करोड़ों रुपए बचा लिए। लेकिन यहाँ पर फिर से वही सवाल आता है कि क्या कुछ चंद करोड़ रुपए बचाने के लिए क्या हम उन स्टूडेंट के सपनों के साथ खेल सकते हैं? एसएससी ने इस बार एक ऐसे वेंडर को टेंडर दिया जो कि ब्लैकलिस्टेड है, बट ये मैक्सिमम लोगों का कहना है। लेकिन एसएससी चेयरमैन गोपाल कृष्णन का ये कहना है कि अगर इक्विडिटी ब्लैकलिस्टेड होता तो इवैल्यूएशन के दौरान वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाता। अब इस बात को हम थोड़े फैक्ट्स के साथ चेक करते हैं। देखो, इक्विडिटी कभी भी ब्लैकलिस्टेड था ही नहीं। डीजीटी के जिस पेपर को दिखाकर ये सारे क्लेम किए जा रहे हैं कि इक्विडिटी ब्लैकलिस्टेड था, उस पेपर में सरासर ये लिखा हुआ है कि इक्विडिटी वहाँ पर इनएलिजिबल है, वो भी पर्टिकुलरली किसी एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। इसका ये मतलब हुआ कि उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर इक्विडिटी बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ले सकता था। सिमिलरली इसीलिए एसएससी में भी वो एलिजिबल था कि वो एसएससी के बिडिंग में कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ले सके। एक सिंपल शब्दों में कहूँ तो इक्विडिटी ने कभी भी सिस्टम को बाईपास किया ही नहीं है। इक्विडिटी सिस्टम के साथ ही चल रहा था। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे सिस्टम में इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, इतनी ज़्यादा लूपहोल्स हैं कि इक्विडिटी जैसे कंपनी जो इतने सारे एग्जाम्स में बार बार फेल होते हुए आ रही है, फिर भी उसे एसएससी जैसे एग्जाम में बिडिंग का मौका मिल रहा है और वो जीत भी जा रहा है। इतनी सारी गलतियां होने के बावजूद भी एसएससी के चेयरमैन बोलते हैं कि इक्विडिटी का पहला बार है, ठीक है, हर पहले बार इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था? आपकी कुछ गलतियों के कारण किसी का सपना चूर चूर हो सकता है या फिर हो चुका है। मेरा यही कहना है कि टेस्ट करने के लिए हम एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी सेलेक्ट करते हैं। नया एजेंसी जो है अभी जुलाई 24 से अपने पहला एग्ज़ाम कर रहा है, तो पहला एग्ज़ाम होने के कारण इसको हम अंग्रेज़ी में टीचिंग प्रॉब्लम्स बोलेंगे। तो कुछ जगह सिस्टम हैंग हो रहा है, कुछ जगह सिस्टम एग्ज़ाम लेट हो रहा है, और लगभग 200 जगह पे सेंटर्स पे जब एग्ज़ाम पहले दिन शुरू हुआ, 2 सेंटर्स में कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस थी, जिसके कारण हमें वहाँ कैंसिल करके उनके वहाँ के स्टूडेंट्स को दोबारा
हमें शेड्यूल करना पड़ा। और इक्विडिटी का तो ट्रैक रिकॉर्ड खैर इतना ज़्यादा ख़राब है कि ITI एंट्रेंस एग्जाम 2020 जब करवाया था तो स्टूडेंट ने कहा था कि सिस्टम बार बार क्रैश हो जा रहा है, आंसर सेव नहीं हो रहे हैं और रिजल्ट में भी बहुत सारी गलतियाँ थी और भी सारी गड़बड़ी हुई है इक्विडिटी से। लेकिन अब सवाल आता है कि इसका रूट कॉज आखिर है क्या, क्योंकि ये बात बस इक्विडिटी के लिए नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्स में गड़बड़ियाँ होती भी आ रही हैं और वेंडर्स बहुत सारी गड़बड़ियाँ पहले भी करते हुए आ रहे हैं। ये बस SSC के लिए ही नहीं था, क्योंकि पहले ही मैंने आपको वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में बताया था। सबसे पहली गलती तो ये है कि गवर्नमेंट बॉडीज़ प्राइवेट बॉडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो रही है। इतनी ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट बॉडीज़ अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही नहीं कर रही। गवर्नमेंट जॉब तो जैसे मिल गई है, बस हाँ नौकरी है, एंजॉय करो, आराम करो, बाकी तो प्राइवेट कंपनी संभाल ही लेंगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती है ट्रांसपेरेंसी की। ये कॉन्ट्रैक्ट सारे कौन ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, कैसे ले रहा है, ये सारे शॉर्ट लिस्टेड जो वेंडर्स हैं ये सही काम करते हैं या फिर नहीं करते, इनके बैक में पास्ट में कैसे रिकॉर्ड रहे हैं ये सारे चेक नहीं हो रहे हैं। पब्लिक को पता ही नहीं है कि कैसा काम चल रहा है। तीसरा है कि कोई स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। अगर कोई कंपनी फेल होती है तो उसके साथ मैक्स टू मैक्स क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाता है, ना उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगती है, ना उसके ऊपर कोई एक्शन होता है, कुछ नहीं। सिमिलरली इक्विडिटी के साथ भी हुआ। पिछले एग्जाम्स में उसमें गड़बड़ी की लेकिन SSC का एग्जाम में फिर से वो जीत गई। लेकिन यहाँ पे तो कोई क्रिमिनल लायबिलिटी या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ही नहीं जाता है, जिसके वजह से कंपनी का अंडर कोई डर ही नहीं रहता है कि हमें पर्टिकुलरली अच्छे से और परफेक्ट एग्जाम्स कंडक्ट करवाने होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। अब जानते हैं कि आखिर इन सारी चीज़ों का सल्यूशन क्या है। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहला, एक नेशनल एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ओन्ड जो कि सिक्योर ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, वेंडर को सिलेक्ट करने से पहले प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ का। तीसरा, पेनल्टीज वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, कुछ भी हो जाए तो वेंडर के अंडर डर होना चाहिए कि एग्जाम हमें अच्छे से कंडक्ट करवाना है, नहीं तो ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं या फिर हमें फाइन पड़ सकता है। चौथा, हर अफेक्टेड स्टूडेंट को मिनिमम फाइनेंशियल प्लस अटेम्प्ट कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। पांचवा, पब्लिक ऑडिट। हर एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम पेपर का एक ऑडिट होना चाहिए, एग्ज़ाम प्रॉपर हुआ कि या फिर नहीं हुआ, क्या क्या गलती हुई है और क्या क्या इन गलती से सीख सकते हैं और इन गलतियों से सीख कर आगे क्या हम ध्यान रख सकते हैं कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। दोस्तों देखो, एग्ज़ाम फेलियर एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। एक एग्ज़ाम फेल होने की वजह से किसी का सपना टूट जाता है, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। हमें एग्ज़ाम्स में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लानी पड़ेगी, वरना ये साइकिल प्योरली ऐसा चलता रहेगा। और जब तक ये साइकिल रहेगी तब तक आपका और मेरा बस यही सवाल रहेगा कि क्या हमारी मेहनत का मूल बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन इस वीडियो के लिए ज़रूर दीजिएगा और SSC के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, इसमें कोई भी धांधली या फिर फेलियर नहीं होता है। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है या फिर आपको ये जानना है कि आप अर्निंग क्यों नहीं कर पा रहे हो, इंडिया अभी भी बहुत ही ज़्यादा गरीब क्यों है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ सवाल की दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूछते रहिए सवाल, क्योंकि खामोशी बदलाव नहीं लाती। जय हिंद।